अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेट इज़ द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 15 ऑफ यूनिट 3 जेनेटिक्स। So before starting this chapter, we have a clear concept about the relationship between genes and chromosome. So basically ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है that is chromosome, and जो ये आपको dots नज़र आ रहे हैं we can say these are genes. Genes are located on chromosomes. In diploid cells, chromosomes and genes are present in pairs, and these pairs are also known as homologous chromosome. So this is a paternal cell and this is a maternal cell. Here you can see paternal cell and maternal cell both having pair of chromosomes or homologous chromosomes, and chromosome are having genes. तो क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे ये भी पता होना ज़रूरी है कि जीन्स और एलील्स में डिफरेंट क्या होता है। सो बेसिकली जीन्स आर द सब्सटेंस डेट स्पेसिफाइज द ट्रेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें आई कलर प्रोड्यूस करवाना है, so a specific location on a chromosome of a gene specifies the eye color. बट अगर मैं कहूँ कि वो आई कलर कौन सा होगा, किस फॉर्म में होगा, तो उसको कौन डिटरमाइन करेगा? एलील्स विल डिटरमाइन दैट। एलील्स आर द सब्सटेंस डेट स्पेसिफाइज फॉर्म of genes that tag in the individual. तो हमने जीन्स की बात की, तो जीन्स क्या कर रहे हैं कि ट्रेड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, और एलील्स क्या कर रहे हैं, वो फॉर्म ऑफ जीन को फर्दर स्पेसिफाइज कर रहे हैं कि आई कलर तो प्रोड्यूस करवाना है। अब वो आई कलर कौन सा होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ब्राउन होगा, तो उसको कौन स्पेसिफाई करेगा? एलील स्पेसिफाई करेगा, बिकॉज एलील्स आर अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ अ जीन, और वी कैन से दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। सो नाउ क्रोमोसोम डुप्लीकेट बिफोर सेल डिवीजन। जैसे कि हमने सेल डिवीजन में पढ़ा है कि क्रोमोसोम को जब डिवाइड होना होता है बिफोर डिवीजन दे डुप्लीकेट। सो दिस डुप्लीकेट फॉर्म इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड। अब जो जीन यहाँ पर क्रोमोसोम में प्रेजेंट था उसी का एलील सिस्टर क्रोमेटिड में भी अपेयर होगा, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैज़ 2 कॉपीज ऑफ ईच एलील। 2 कॉपीज आ गई, एक सिस्टर क्रोमेटिड में एक कॉपी है, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड में दूसरी कॉपी है। इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम के साथ भी यही होगा, बोथ इन मैटरनल सेल एंड इन पैटर्नल सेल। फिर इसके बाद क्या होगा? ड्यूरिंग मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो जब मियोसिस होगी तो मियोसिस में मियोसिस 1 में ये क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम एक सेल में अपेयर हो जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में अपेयर हो जाएगा, 2 सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। देन होमोलोगस, आगे क्या हम बात कर रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड एलील सेग्रीगेट। एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे। एक एलील एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वो एक सेल में चला गया, दूसरा एलील जो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो दूसरे सेल में चला गया। देन इन मियोसिस 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। अब यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड बने थे मियोसिस 2 में ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो जाएंगे। Genes are passed on as discrete units. Each chromosome has one version of a gene that is also known as allele. वर्जन ऑफ जीन को सिंपल हमने एलील का नाम दिया था। तो हर गैमिट में जो है वो एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम अपेयर हो जाएगा
Then after fertilization of egg and sperm, zygote having the homologous pair of chromosome, one from each parents. Homologous chromosome each have one allele of a given gene at the same locus. The chromosome in this example has different alleles. तो यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि जीन्स और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है। क्रोमोसोम तो एक सिंपल हम बोल रहे हैं दैट दिस इज़ अ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है। अब दूसरा जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उस पर भी यही जीन या इसका एलील सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। आफ्टर दिस हम डिस्कस कर लेते हैं मॉर्गन्स चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमने मेंडेल मॉडल डिस्कस किया है, मेंडेल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो व्हेन ग्रेगर मेंडेल प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर इन 1860, तो उस ज़माने में कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ था जो उनकी थ्योरी को सपोर्ट करता, जिसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी प्रपोज की गई। एंड देन इसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट सॉलिड एविडेंस दिया एसोसिएटिंग अ स्पेसिफिक जीन विद अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम इन 1900। तो इन्होंने मॉर्गन्स ने क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिन्होंने मेंडल्स के काम को, मेंडल्स की थ्योरी को सपोर्ट किया। फॉर हिज वर्क मॉर्गन selected a species of fruit fly that is called Drosophila melanogaster। तो वहाँ मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक प्लांट को मुंतखब किया था डेट इज़ पी प्लांट। और यहाँ मॉर्गन ने जो स्पीशी ली वो है फ्रूट फ्लाई, जो कि अपनी फीड जो है वो फ्रूट्स पे जो फंगस लग जाती है, फंजाई होती है, फंजाई की ग्रोथ होती है फ्रूट्स पे, उनसे वो अपनी फीड जो है फ्लाई ये अपनी फीड लेती है। सो वाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस फ्लाई को ही क्यों चूज़ किया? सो बेसिकली इट हैज़ टू एडवांटेजेस। फर्स्ट, द प्रोलिफिक ब्रीडर्स, दे आर प्रोलिफिक ब्रीडर्स, अ सिंगल मैटिंग विल प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। जैसे कि ये फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट है, तो जब ये अंडे देते हैं तो एक ही टाइम में बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं। सो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें एट अ टाइम मिल रहे हैं। एंड आ न्यू जनरेशन कैन बी ब्रीड एवरी 2 वीक्स। और ब्रीडिंग टाइम पीरियड इनका मतलब ये है कि 2 वीक्स में इनका ब्रीडिंग टाइम पीरियड आ जाता है। ब्रीडिंग बहुत फास्ट है इनमें, तो इसीलिए एक तो एडवांटेज ये हो गया इनका। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज only 4 pairs of chromosomes are present on a single fruit fly। 3 pairs of autosomes, जिनमें से 4 pairs, और हमने बोला कि 4 pairs of chromosome present है, जिनमें से 3 जो pairs हैं वो autosomes के हैं, and 1 pair of sex chromosome। In female, sex chromosome is X and X, or we can say homologous X chromosome। And in male, fly has X and Y chromosome। तो अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ वाइट आइस मेल की तरफ। मॉर्गन ने ये जो फ्लाइज पर स्टडी की थी इसमें बहुत मंथ्स लगे, बट ही डिडंट गेट अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स, और वी कैन से एनी रिजल्ट। तकरीबन मॉर्गन ने 2 साल तक फ्लाइज पे काम किया, बट एट लास्ट ही कंप्लेन
2 years work wasted. I have been breeding those flies for all that time and I have got nothing out of it. लेकिन फिर भी इसने अपने काम को जारी रखा एंड फाइनली ही रिवार्डेड विद द डिस्कवरी ऑफ अ सिंगल मेल फ्लाई विद वाइट आइज। तो ये जो मॉर्गन ने फ्लाइज ली थी डेट इज़ कॉल्ड डोर्सोफिला flies. They are all having red eyes which is also known as wild type flies. लेकिन फिर क्या हुआ 2 साल की उसके हार्ड वर्किंग उसके काम के बाद उससे एक जो पॉपुलेशन है फ्लाइज में उनमें एक मेल अचीव हुआ जिसकी वाइट आइज थी। Among his flies, Morgan discovered a mutant male with white eyes. तो ये white eye किस वजह से हुई? म्यूटेशन की वजह से that is occur in genes. जब जीन्स में म्यूटेशन होती है अल्ट्रेशन होती है तो उसी की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जीन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन की वजह से इसको वाइट आई मेल मिला। This variation made it possible for Morgan to trace a gene for eye color to a specific chromosome. So, traits that are alternative to the wild type such as white eyes. तो सारी फ्लाइज में उसको रेड कलर की आइज़ मिलती थी, रेड कलर आइज़ थी नेचुरली जो फ्लाइज हैं उनमें वाइल्ड टाइप में, लेकिन एक उसे ट्रेड ऐसी मिली जिसमें वाइट आइज थी डोर्सोफ्ला में आर कॉल्ड म्यूटेंट फिनोटाइप्स। तो इस वाइट आइज वाली फ्लाई को उसने क्या कहा? म्यूटेंट फिनोटाइप बिकॉज दे आर ड्यू टू एलील्स assumed to have originated as changes or mutation in the white type alleles. Now let's discuss the correlating behavior of a gene's alleles with behavior of a chromosome pair. और यहाँ से हमें मॉर्गन ने एक और कॉन्सेप्ट दिया डेट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं फिनोटिपिक स्टडी। जैसे हम मेंडल में डिस्कस करते आए हैं कि वहाँ पे पेरेंट जनरेशन होती है, देन उससे F1 जनरेशन अचीव होती है एंड देन F1 जनरेशन की क्रॉसिंग के बाद हमें F2 जनरेशन अचीव होती है। इसी तरह मॉर्गन ने भी स्टडी की अपनी इन एक्सपेरिमेंट थॉमस हंट मॉर्गन वांटेड टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ टू एलील्स। तो यहाँ पे मॉर्गन को चेक क्या करना था? बिहेवियर चेक करना है टू एलील्स का ऑफ अ फ्रूट फ्लाई आई कलर जीन, जो कि उस जीन्स के लिए इसने स्टडी की है, उस जीन के लिए स्टडी की है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर इन क्रॉसेस सिमिलर टू दोज डन बाय मेंडल विद पी प्लांट। बिल्कुल वैसे ही इसने स्टडी की, वैसे ही क्रॉस करवाया जैसे कि मेंडल अपने पी प्लांट के लिए जो पैटर्न रखता था बिल्कुल उसी पे मॉर्गन ने वर्क किया है। बट यहाँ इंस्टीड ऑफ पी प्लांट मॉर्गन ने फ्लाई ली है एंड हिज कॉलीग्स मेटेड अ वाइट वाइल्ड टाइप जैसे कि हमने डिस्कस किया जो रेड आइज फ्लाइज हैं हम उनको वाइल्ड टाइप कह रहे हैं। वाइल्ड टाइप उसने फीमेल ली एंड उसको क्रॉस करवाया विथ वाइट टाइप मेल से। देन इन F1 जनरेशन ऑल ऑफस्प्रिंग हैड रेड आइज। देन उसने क्या किया? ही ब्रीड एन F1 जनरेशन रेड eyed female to an F1 generation red-eyed male to produce the F2 generation. Then उसने F2 generation produce करवाई by crossing over red-eyed female with red-eyed male जो कि उसे F1 generation में मिली थी। Results: The F1 generation showed a typical Mendelian ratio। जैसे कि मेंडेलियन रेशो हमें मिलता था 3:1 का, इसी तरह मॉर्गन को भी यही रेशो मिला 3:1 का। तो 3 उसे रेड आइड फ्लाइज अचीव हुई एंड 1 वाइट आइड फ्लाई अचीव हुई। हाउएवर ऑल वाइट आइड
flies were males. No female displayed the white eye type. लेकिन यहाँ इसको जो रिजल्ट मिले वो क्या थे, जो रेड आई फ्लाइज थी वो सबकी सब फीमेल थी, और जो वाइट आइट जो फ्लाई थी वो सिर्फ मेल में ऑब्जर्व हुई। वाइट आइज उसे सिर्फ मेल में ऑब्जर्व हुई, जबकि रेड आइज उसे फीमेल में ज़्यादातर, और इसके साथ साथ मेल में भी रेड आई रिसीव हुई। So conclusion is that all F1 offspring had red eyes. F1 में सारी red eyes थी. So the mutant white eye trait that is symbolized by W, white eye को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और रेड आई को हम W और उस पर सुपरस्क्रिप्ट प्लस साइन लगाएंगे. दिस इज फॉर रेड आई ट्रेड मस्ट बी रिसीसिव टू द वाइल्ड टाइप. तो यहाँ पे उसने क्या कंक्लूड किया, ये जो वाइट आई के लिए एलील रिस्पॉन्सिबल है वो रिसीसिव है, और रेड आई के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है या जीन रिस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट है. सिंस द रिसीसिव ट्रेट वाइट आइज वाज एक्सप्रेस्ड ओनली इन मेल्स, क्योंकि ये सिर्फ मेल में से जो ये जीन है, जो एलील है, वो सिर्फ मेल में एक्सप्रेस होता है. इन द F2 जनरेशन मॉर्गन डिड्यूस दैट दिस आई कलर जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. तो मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया कि एक्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट. मतलब एक्स क्रोमोसोम पे जो एलील होगा, आइदर इट इज डोमिनेंट और रिसीसिव, वही आगे ऑफ स्प्रिंग में ट्रेट को एक्सप्रेस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और वाई क्रोमोसोम पर कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं है फॉर कलर, सो वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कलर को एक्सप्रेस करवाने में इन ट्रेट. अब इसको हम जीनोटिपिकली देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो पेरेंट जनरेशन में जो फीमेल ली गई थी वो थी रेड आइट, और जो मेल लिया गया था वो था वाइट आइट. तो यहाँ पर इनकी जीनोटाइप क्या होगी, इट इज़ एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम विथ डोमिनेंट आई कलर. डोमिनेंट आई कलर कौन सा है, डोमिनेंट एलील कौन सा है, डेट इज़ हैविंग रेड आई कलर. रेड आई कलर यहाँ पे डोमिनेंट है, W प्लस के साथ हम इसको शो कर रहे हैं. और जो हमने मेल लिया है, मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है इट इज़ रिसीसिव वन. यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है वो रिसीसिव है. जब अगर यहाँ से कोई भी फीमेल प्रोड्यूस करवाई जाएगी तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, तो फीमेल के लिए मेल से एक्स क्रोमोसोम आएगा और फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम आएगा. चूँकि फीमेल में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट हैं, तो फीमेल में कलर कौन सा आएगा, इन F1 जनरेशन फीमेल ऑल हैविंग विथ रेड आइज, ऑल द फीमेल्स हैविंग रेड आइज. लेकिन यहीं पे अगर हम मेल की बात करें तो मेल में भी यहाँ से तो एक्स क्रोमोसोम रिसीसिव आएगा, लेकिन फीमेल से जो एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट आएगा. और फिर से यहाँ पर जो फीमेल में कलर ऑफ आइज मिलेगा हमें वो रेड ही होगा, बिकॉज ऑफ डोमिनेंट एलील डेट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल. तो इसीलिए F1 जनरेशन में सारे जो हमें जनरेशन है वो रेड आइड मिली. लेकिन रेड आइड में कुछ जो फीमेल हैं, कुछ जो हमारे पास फीमेल है उनमें डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, और कुछ में रिसीसिव एलील भी प्रेजेंट है, जैसे कि W प्लस और यहाँ पे W रिसीसिव. ये रिसीसिव एलील भी प्रेजेंट है ना, ये हम कह सकते हैं कि होमोजाइगस है. और यहाँ पर F1 जनरेशन में हमें जो ऑफस्प्रिंग मिले हैं वो हेटेरोजाइगस हैं.
इनके पास एक रेसेसिव ट्रेट भी प्रेजेंट है और एक डोमिनेंट ट्रेट भी प्रेजेंट है। लेकिन आई कलर जो रेड है वो डोमिनेंसी की वजह से, जो कि रेड कलर यहाँ पे डोमिनेंट है, तो इसीलिए रेड कलर अपेयर हुआ। तो जब यहाँ पे F1 जनरेशन को, जो कि हेटेरोजाइगस है, इसको क्रॉस करवाया गया, देन अब जो हमें रिजल्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे रिसीसिव ट्रेट भी प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे वाई तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं ट्रेट को आगे एक्सप्रेस करवाने के, तो यहाँ पे एक्स हमें कौन कौन से मिलेंगे जो एक्स में हम सेग्रीगेशन करेंगे। तो एक्स में जो सेग्रीगेशन होगी वो एक एग में डोमिनेंट ट्रेट आ सकता है और एग में हमें रेसेसिव ट्रेट भी मिल सकता है। और यहाँ से मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, तो वो क्या होंगे, विद आ डोमिनेंट ट्रेट W+, एंड अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आएगा तो वाई तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वाई के पास कोई लोकाई प्रेजेंट नहीं है फॉर कलर एक्सप्रेशन। तो एज अ रिजल्ट इन F2 जनरेशन वी गेट 3:1 रेशो। 3:1 रेशो हमें कैसे मिलेगा, एक तो होमोजाइगस कंडीशन मिल सकती है जिसमें डोमिनेंट W एक से आ रहा है और डोमिनेंट W, डोमिनेंट जो ट्रेड है वो स्पर्म से आ रहा है। और एक जनरेशन हमें कैसी मिल रही है, मेल की विद रेड आई कलर। रेड आई कलर किस वजह से, क्योंकि फीमेल से एग जो है वो एग में जो क्रोमोसोम था वो डोमिनेंट था, जिसकी वजह से रेड आई कलर मिला। इसी तरह एक जनरेशन जो हमें मिल रही है, एक जो पॉपुलेशन हमें मिल रही है, उसमें रिसीसिव ट्रेट भी प्रेजेंट है और डोमिनेंट ट्रेट भी प्रेजेंट है, इसीलिए आई कलर डोमिनेंट ट्रेट की वजह से रेड होगा। और एक जो हमें मेल मिला जिसमें स्पर्म से वाई क्रोमोसोम आया और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आया। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम था ये हेटेरोजाइगस था, हैविंग रिसीसिव ट्रेट, रिसीसिव एलील। तो इस रिसीसिव एलील की वजह से यहाँ पर मेल में हमें वाइट कलर ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ से ये हमें क्या पता चला, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मिला कि जो अगर हमारे पास कोई कंडीशन सिर्फ मेल में होती है तो वो आगे ऑफ स्प्रिंग में भी मेल में ही ऑब्जर्व हो रही है रेदर इन फीमेल्स, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो रिसीसिव एलील की वजह से है। तो इसीलिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में अगर कोई डिजीज़ या अगर कोई म्यूटेशन मेल में प्रेजेंट है तो वो मेल में ही ऑब्जर्व की जा रही है इन नेक्स्ट जनरेशन।